हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन्स बुद्धा। गाइस, लास्ट वीडियो जो मेरा था प्रॉपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे था, उसमें हमने देखा था अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है गाइस, सेम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम दोनों फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। लाइक ऑर्गेनिक भी हम यूज़ कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, तो हमें रेगुलर इंटरवल पे ऑर्गेनिक से भी ट्रीट करना चाहिए और इनऑर्गेनिक से भी ट्रीट करना चाहिए। तो मैं कुछ फर्टिलाइज़र्स आपको दिखाना चाहूँगा इनऑर्गेनिक में, जो आपके नियर बाई लोकेशन में, जो आपके नज़दीकी मतलब कि जो प्लांट की नर्सरी है वहाँ पे इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा। काफ़ी चीप भी होते हैं, आप इसको ख़रीद के यूज़ कर सकते हो और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। चूँकि हम बॉन्साई बना रहे हैं, तो बॉन्साई में हम इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर गार्डनिंग है, हमें अपने प्लांट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की आवश्यकता होती है। मैक्रो जो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से रिलीज़ होगा, माइक्रो होता है बहुत छोटे छोटे सॉल्ट्स के फॉर्म में आते हैं और प्लांट उनको बहुत ईज़िली कंज्यूम कर लेता है और जल्दी से जल्दी फीड कर लेता है। ये जो फर्टिलाइज़र्स यहाँ पे रखे हुए हैं सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, सॉल्ट्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। पहला फर्टिलाइज़र जो हमारा है यूरिया है, दूसरा हमारा DAP है, तीसरा हमारा NPK है। छोटे छोटे इनके क्रिस्टल्स आते हैं NPK के, और ये छोटा सा थोड़ा सा और जो यहाँ पे रखा हुआ है ये भी हमारा NPK है। दोनों की रेशियो गाइज अलग अलग है। NPK मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अलग अलग रेशियो में अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, यूरिया बेसिकली अमोनिया है हमारे पास जो अवेलेबल होता है, ये अमोनिया है। अमोनिया नाइट्रोजन से बनाया जाता है। ये जो सॉल्ट्स हैं नाइट्रोजन के सॉल्ट्स हैं, हम ऐसे कहें तो। और प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गाइज़, ये विंटर सीज़न आ रहा है, ये किसी अगर आप पॉट में डालते हो तो पॉट में नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी हो जाती है उसको मतलब कि कंप्लीट करता है, पूरा करता है। नाइट्रोजन बेसिकली हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नाइट्रोजन से आपका प्लांट काफ़ी जल्दी बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ आपका, और उसके बाद फॉलिएज काफ़ी अच्छा ग्रीन हो रहा होगा। तो नाइट्रोजन बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्लस पॉइंट ये है कि आपके सर्दियों में पॉट को गर्म रखेगा, थोड़ी सी गर्माहट देगा, क्योंकि सर्दियों में सर्दी गिरती है, ओस पड़ता है, तो प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देख रहे हो, इनको हमें संभल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा गर्म होता है, तो ज़्यादा अगर आपने फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया तो प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, हम इसे यूज़ कैसे करें। सेकंड जो हमारा है DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। यहाँ पे भी अमोनिया आ गया प्लस फॉस्फेट, यानी कि अमोनिया और फास्फोरस दोनों की पूर्ति करने के लिए प्लांट के सॉइल में, उनके सॉइल को एनरिच करने के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन से हम DAP का यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स फॉर्म में आते हैं, ब्लैक ग्रे कलर का दिखता है आपको। जब आप अपने पॉट में डालते हैं इसको, तो ये बहुत स्लो रिलीज़ करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस को, जिससे प्लांट बहुत धीरे धीरे फीड हो रहा होता है उन ऑर्गेनिक मटेरियल से। ओके, तो ये काफ़ी सेफ़ सॉइल मतलब है, इनऑर्गेनिक में से काफ़ी सेफ़ है ये, बट इसको भी बहुत लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा पॉट के अंदर नहीं देना चाहिए। ओके, अब ये जो है नेक्स्ट NPK है। NPK जो मैंने आपको अभी बताया कि हमें प्लांट के लिए जो मेन कंपोनेंट चाहिए होते हैं जब हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ट्रीट करते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 सॉल्ट्स हैं जिनकी हमें यूज़ करना होता है। तो ये जो NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों मात्रा में अवेलेबल है। सेम यहाँ पे जो सॉल्ट है ये भी NPK है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश। ये जो है हमारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म में आता है, जो आप सॉल्ट यूज़ करते हो घर में, उस टाइप करके मतलब आता है। बहुत ही जल्दी वाटर में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, वाटर सॉल्यूबल है आप कह सकते हैं। ये जो है छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स फॉर्म में आते हैं और ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है, जल्दी नहीं होगा, मतलब जल्दी नहीं घुलेगा आपके पानी के अंदर, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्लो रिलीजिंग NPK फर्टिलाइज़र है, बहुत धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। इसको डिकम्पोज होने में, थोड़ा सा गलने में, पानी जब भी दोगे अपने गमले में तब जाके ये गलेगा और धीरे धीरे आपके मिट्टी को एनरिच कर रहा होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस से। तो अगर मैं इस वाले NPK की बात करूं तो ये वाटर सॉल्यूबल है, हम इसको पत्तियों पे छिड़कने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पत्तियों पे छिड़क सकते हैं इससे, जिससे उनके पत्तों को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। प्लस पानी में आप घोलें और अपने पौधों को की मिट्टी में डाल दें। ओके, तो ये सारे जो फर्टिलाइज़र हैं आप बहुत सेफ़ यूज़ करें। आपको मैं बताता हूँ, अगर आप वीकली पर्पस से अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा कम यूज़ करें और अपने मिट्टी में डायरेक्टली डाल दें।
जैसे अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं यूरिया को, तो हाफ टेबल स्पून लें, उससे थोड़ा कम कर लें और अपने मिट्टी में चारों तरफ छिड़क दें। जड़ों के पास ना डालें, इनमें से कोई फर्टिलाइज़र को जड़ों से दूर रखें। सेम DAP के साथ करना है, हाफ टेबल स्पून से भी कम। सेम इसके साथ करना है आपका NPK जो क्रिस्टल फॉर्म में आता है मार्केट में, और सेम जो ये आपका ग्रेन्यूल फॉर्म में NPK है, इनको भी आप सेम यूज़ करें, लगभग हाफ टेबल स्पून से भी कम। मैं इन सभी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बारी बारी कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। आप प्लीज़ उसको अच्छे से देख लें और उसी तरह आप यूज़ करें, जिससे आपका प्लांट, आपकी बॉन्साई ख़राब ना हो। मेरे पास यहाँ पे एक फाइकस की बॉन्साई रखी हुई है, जिसको मैं इन्हीं फर्टिलाइज़र से ट्रीट करता हूँ, प्लस अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास अगर देखें तो यहाँ पे ये जो यूरिया अवेलेबल है, इसे यूज़ करने के लिए हमें जैसे मैंने आपको बताया हाफ टेबल स्पून, यानी कि आप लगभग इतने ग्रेन्यूल्स, जो कि बहुत ही माइनर है, थोड़ा इसे मैं कम ही कर लेता हूँ क्योंकि मैं वीकली पर्पस से ही डालता हूँ। ये देखिए लगभग इतना मेरे को यूज़ करना पड़ता है, इतने से ग्रेन्यूल्स काफ़ी है इस प्लांट के लिए। अगर मैं वीकली यूज़ करता हूँ इस ग्रेन्यूल्स को, मैं नहीं चाहता कि मेरा प्लांट किसी स्ट्रेस में जाए, क्योंकि फर्टिलाइज़ करने से थोड़ा सा इसको दिक्कत हो सकती है। ओके, थोड़ा सा मैं क्वांटिटी और बढ़ा सकता हूँ अगर देखें तो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत कम ही मात्रा मैंने इसके अंदर अपने फर्टिलाइज़र को डाला है। ओके, यहाँ पे 20 दाने लगभग मैंने यूरिया की यूज़ कर लिए हैं। अगर देखा जाए तो 20 से 30 दाने होंगे, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं इसके, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर चाहें तो हम 2-4 दाने इस DAP की भी गिरा सकते हैं, जिससे फॉस्फोरस की इसमें पूर्ति हो जाए। बहुत ही ज़्यादा है नहीं है, ये 7-8 दाने मेरे को दिख रहे हैं, इसे मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, अब जो है गाइस, ये जो अपने पास NPK रखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाटर सॉल्यूबल NPK की, तो मैं इसको बॉटल में, जो स्प्रे बॉटल होता है उसमें घोल लूँगा। लगभग क्वांटिटी मैं एक प्लांट के लिए इतना रखूँगा, इससे भी कम अगर कहें तो। 1 वीक के लिए अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो लगभग मैं हाफ टेबल स्पून से कम, आधा इतना यूज़ करूँगा, जिससे छिड़कने से कुछ नुकसान ना हो मेरे प्लांट को। और एक वाटरिंग कैन के अंदर मैं इसे घोल करके इनके ऊपर स्प्रे करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये रहा स्प्रे करने वाला बॉटल, लगभग 1 लीटर का है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि पूरा जो है प्लांट, मतलब लगभग मेरे पास जो अभी फ़िलहाल मैं स्प्रे करना चाहूँगा इस सॉल्ट को, वो 20 एक प्लांट पे मैं स्प्रे करना ज़रूर चाहूँगा। तो उसके लिए मैंने इतना सारा क्वांटिटी ले लिया है इस वाले सॉल्यूबल NPK का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। और मैं इस वाले अपने जो वाटरिंग कैन जो है, जो स्प्रे कैन है, इसके अंदर मैं डाल दूँगा और इसको अच्छे से मिला लें। बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। थोड़ा सा आप इसको ऐसा करते हैं, ये सॉल्यूबल होता है, बहुत जल्दी इसके क्रिस्टल्स पानी में घुल जाते हैं। उसके बाद अपने कैन से जेंटली आप स्प्रे करें अपने प्लांट्स के ऊपर। तो गाइज़, इस तरह से हम अपने प्लांट को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ट्रीट कर सकते हैं और बहुत कम मात्रा में ट्रीट कर सकते हैं, और इसकी फीडिंग भी बहुत फास्ट होगी और प्लांट बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा होगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और ऐसे ही ब्यूटीफुल टिप्स आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ग्रीन्स बुधा की तरफ से नमस्कार।